बताइए। चुप हो जाओ यार, 2 बार कह दी 4 बार कह दी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपतये मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम स्वस्ति न इंद्रो वेदसुवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति तारिष्ठो वारिष्ठो नेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मैं बिना कोई भूमिका बनाए परिचय में बाद में दूंगा। सबसे पहले उस परम पिता का धन्यवाद करना है जिसने हमें बोलने के लिए वाणी दी और सुनने के लिए कान दिए और देखने के लिए आंख दी। जिस प्रकार आप भौतिक जगत में देखें, जैसे हम किसी से कोई वस्तु लेते हैं तो बदले में उसका थैंक्स या धन्यवाद करते हैं। उस परम पिता परमात्मा ने हमें इतनी सुंदर काया, धन, माया सब कुछ दे रखा है। कभी अपने ईश्वर से आपको गिला नहीं करना। जो अपने ईश्वर से गिला करता है वो कृतघ्न होता है। इंसान 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कृतज्ञ और एक होते हैं कृतघ्न। हमें कृतज्ञ बनना है, कृतघ्न नहीं बनना। जैसे कईयों को रोने की आदत होती है, अगर कुछ लोग हमेशा अपने दुखों के गीत गाते हैं, होली हो या दिवाली हो सदा मातम मनाते हैं। यानी हमें जो है आशावादी बनना है, निराशावादी नहीं बनना। और आशावादी की पहचान वही है, वो आस्तिक होता है। कुछ लोग, मैंने आपको रोने की बात बताइए, वो ये कहते हैं भगवान ने हमें क्या दिया कि गुरुजी हम तो जो है ना किसी अमीर के घर में पैदा होते, अपने बाप को भी गालियां देते। मेरे लड़कों को देखा, अपने बाप से ये कहते हैं मैं किसके घर पैदा हो गया, कंगरे के घर। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। उस परम पिता परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है। जैसे मैंने आपको बताया, आप ये कहते हो हमारे को भगवान ने कुछ नहीं दिया। हम आपसे यदि ये कहें कि आप अपनी एक आंख दे दो, हम आपको 50 करोड़ रुपया देते हैं। आपने तो हम आपसे शरीर का कोई अंग मांगे और आप आपको मुंह की कीमत देते हैं, कोई नहीं देगा। ये पंचभूत तत्व का जो शरीर है, ये भगवान का मंदिर, ध्यान रखना। जो और मंदिर बनाया जाता है वो इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं, और ये जो इंसान का मंदिर है ये भगवान के द्वारा बनाया जाता है। तो मैं कोई भी कार्य करने से पहले उस परम पिता का धन्यवाद करना चाहता हूं। तत्पश्चात जो है मैं जो कार्रवाई है उसको शुरू करूं। आपने तन्मयता से ऐसे लगे जैसे भगवान से बात कर लो, और करतल ध्वनि से भी इस प्रकार करतल ध्वनि होनी चाहिए जो यहीं तक लगे, ज्यादा गूंजनी नहीं चाहिए। करतल ध्वनि के लिए कहना नहीं पड़ता। जब हम कहीं डीजे में नाचते तो हम बड़े खुश होते हैं। भगवान राम के चरणों में बैठे, ऐसा लगे जैसे हम भगवान राम से बातें कर लो। अब मैं बोलूंगा, उच्चारण आप करेंगे पीछे, और हल्की हल्की करतल ध्वनि से भगवान राम के चरणों में प्रणाम करेंगे। जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम।
यहाँ पर जो बुलाया है, एक अपना नैतिक कर्तव्य समझ को बुलाया है। मेरे को कोई मजबूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको बुलाऊं, लेकिन मेरा शुरू से ये रहा है कि मैं अपने शिष्यों से ऐसे प्यार करता हूं जैसे किसान जो है अपने लहलाते खेत को देखकर उसको खुशी होती। तो मेरी फसल आप हो और मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा मैंने विद्या के दान में लगा दिया है, और मुझे आपका भी भरपूर प्यार मिला है। मैं ये नहीं कहता कि मैंने प्यार करा, आपका भी मुझे भरपूर प्यार मिला है। मुझे अपने विद्यार्थियों पर गर्व है। थोड़ी बहुत चंचलता मैं इनकी सहन करता हूं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं इस प्रकार का मैं पुलिस का SHO नहीं हूं कि मैं कर्फ्यू लगा दूंगा आपके ऊपर। कहने का मतलब है मैं आपकी चंचलता भी बर्दाश्त करता हूं, लेकिन एक मर्यादा का। तो आप जो है यहाँ पर आए हो, मैंने 12वीं के बच्चों को बुलाया था, लेकिन मैंने कुछ बच्चे 11वीं के भी बुलाए। उनका स्वागत इस प्रकार करना है कि हम यहां से आपकी जो परीक्षा शुरू हो रही है, उस परीक्षा के लिए हमने आपके लिए कुछ नोट्स बनाए। मैंने 3 दिन लगातार जाग के वो नोट्स बनाए और आपको यहां पर बुलाया है, क्योंकि मेरा जो कर्तव्य है हिंदी के प्रति। हिंदी जो है हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मैं हिंदी का शिक्षक हूं। भगवान राम के चरणों में धूप लगाई। अब मेरा दूसरी जो इष्ट देव मेरी हिंदी है, क्योंकि मैं यही मेरी रोजी रोटी है और यही मेरी राष्ट्रभाषा है पूरे देश की। आप हिंदी के अभिनंदन में मेरे साथ बोलेंगे, क्योंकि मुझे हिंदी का ही बताना है। और विशेष अंकों बोले, अंग्रेजी के हम नहीं गुलाम, अंग्रेजी के हम नहीं गुलाम, हिंदी को हम करें प्रणाम, हिंदी को हम करें प्रणाम। जिस प्रकार का कोड मैं कर रहा हूं वही करना आप, मेरी नकल कर दो। अंग्रेजी के हम नहीं गुलाम, अंग्रेजी के हम नहीं गुलाम, हिंदी को हम करें प्रणाम, हिंदी को हम करें प्रणाम। हिंदी अपने देश की भाषा, हिंदी अपने देश की भाषा, इसमें भारत की परिभाषा, इसमें भारत की परिभाषा, भारत की तकदीर को खोले, भारत की तकदीर को खोले। आओ हम हिंदी में बोले, आओ हम हिंदी में बोले। यही हमारी हिंदी माता, यही हमारी हिंदी माता, जीवन का है इससे नाता, जीवन का है इससे नाता। जिस भू का अन्य खाता, जिस भू का अन्य खाता, गुण क्यों अंग्रेजी के गाता। गुण क्यों अंग्रेजी के गाता। आओ अपना जीवन तोले, आओ अपना जीवन तोले, आओ हम हिंदी में बोले। आओ हम हिंदी में बोले। हिंदी भारत की तकदीर, हिंदी भारत की तकदीर, हिंदी भारत की तस्वीर, हिंदी भारत की तस्वीर, इसमें है गीता का ज्ञान, इसमें है गीता का ज्ञान। मुंशी कबीर रसखान महान, हिंदी सारे जग की शान, हिंदी सारे जग की शान, इस भाषा में सबके प्राण, इस भाषा में सबके प्राण। हिंदी से जीवन को धोले, हिंदी से जीवन को धोले, आओ हम हिंदी में बोले। आओ हम हिंदी में बोले। तो ये तो अब हमने स्टूडेंट के चरणों में प्रणाम कर लिया, जिसके लिए मैंने आपको बुलाया है। हिंदी जो है भारत माता के माथे की बिंदी है। जिस प्रकार एक सुहागन होती है, वो बिंदी लगाने का प्रतीक होता है, तो वो सतवा है। यदि हम हिंदी को भारत माता के माथे से हटा देंगे तो भारत माता क्या हो जाएगी। तो हमें अपनी माँ को विधवा नहीं करना। और हिंदी का मैं आपसे ये नहीं कहता अंग्रेजी ना पढ़ो, तो ये सरकार की खामियां हैं कि इंग्लिश को कंपलसरी कर रखा है या अनिवार्य कर रखा है। इसलिए मैं किसी का भविष्य खराब करना नहीं चाहता। मैं ये नहीं कहता कि इंग्लिश ना पढ़ो, लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना है। ये कहते हैं कि अंग्रेजी जो है अंतरराष्ट्रीय भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आज मैं आपका ये भ्रम दूर कर देना चाहता हूं कि इंग्लिश जो है किसी भी दृष्टिकोण से अंतरराष्ट्रीय भाषा नहीं है। ध्यान रखना, हमारे देश में केवल 1% लोग इंग्लिश बोलते हैं।
इंग्लिश अंतरराष्ट्रीय भाषा कैसे हो जाएगी? मुझे आप बताओ, जर्मन में कोई इंग्लिश नहीं बोलता। जर्मन में जर्मनी बोली जाती है, फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, पुर्तगाल में पुर्तगाली बोली जाती है, जापान में जापानी बोली जाती है, स्पेन में स्पेनिश बोली जाती है, और जितने अरब कंट्री है इनमें अरबी भाषा बोली जाती है। तो फिर अंतरराष्ट्रीय भाषा कहां से होगी, मुझे बता दो। ये हमारी खामियां है। भारत के 90% जो विद्यार्थी हैं उनका भविष्य अधर में अटका हुआ है, और वो इंग्लिश की वजह से अटका हुआ है। यदि मातृभाषा में शिक्षा दी जाए तो किसी बच्चे पे कोई तनाव नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सारे सब्जेक्ट एक तरफ और इंग्लिश एक तरफ। आज हमने आपको इसलिए बुलाया है कि हिंदी के आपको जो है मैं मॉडल पेपर भी दूंगा और कुछ बताऊंगा भी। लेकिन आपने ये शपथ लेके जानी है कि हम हिंदी का प्रचार प्रसार करेंगे, और आने वाला समय हिंदी का समय होगा। आप जो चारों तरफ देख रहे हो, ये जो है इस प्रकार का वातावरण बनेगा, और इंग्लिश हटेगी, और जो है हिंदी जो है भारत माता के माथे की बिंदी बनेगी, और ये कोई समय दूर नहीं। हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं। मैं उस काम को आपको कहता हूं जिस काम को मैं खुद करता हूं, और नहीं करता। हम अपने हस्ताक्षर तो हिंदी में कर सकते हैं, हम अपने घर पर जो नाम पट्टिका उसको तो हिंदी में लिख सकते हैं, हम अपने विवाह के कार्ड तो हिंदी में छपवा सकते हैं। इसके ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है भाई। दुकान पे लिखा हुआ चाचे दी हट्टी, और सारे अंग्रेजी में लिखा चाचे दी हट्टी। यानी हमने सब चीज का अंग्रेजीकरण कर दिया। हिंदी सबसे बड़ी वैज्ञानिक भाषा है दुनिया की, ध्यान रखना। और संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है, और सबसे पुराना जो पुस्तक है वो है ऋग्वेद। और सबसे पुरानी भाषा है संस्कृत, और उसके बाद लैटिन भाषा आपकी, ध्यान रखना। जितने भी शास्त्र बने हुए आप इंग्लिश को देख लो। चंद्रमा को क्या कहते हैं? मून। क्या कहते हैं? मून मतलब चंद्रमा। हमारे यहां चंद्रमा को सोम कहते हैं, ध्यान रखना। वो उन्होंने भाई, जैसे आप इंग्लिश में मदर कहते हो, ये मात्र जो मदर शब्द है ये मात्र से मदर बना। और पितृ, अंग्रेज लोग पै को फै बोलते, ध्यान रखना। वो पितृ था सब संस्कृत में पिता, और वो फिद्र बन गया, और घिसते घिसते फादर हो गया। हिंदी जितनी वैज्ञानिक भाषा है, आपको हिंदी के ऊपर गर्व होना चाहिए। हिंदी के शिष्य अपने अंदर हीन भावना रखते हैं, और इस हीन भावना को मैं भुगत चुका हूं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदू कॉलेज में पढ़ता था। मैंने स्नातक और स्नातकोत्तर यही दिल्ली विश्वविद्यालय से कर लिया। मैं इस जहर को पी चुका हूं। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मैं धोती कुर्ता पहनता हूं, क्योंकि मेरी जो शिक्षा गुरुकुल थी, जो प्रधानाचार्य था उसने मेरे को छूट दे रखी थी कि आर्य साहब जो है ये कुर्ता धोती पहन सकते और कोई नहीं पहन सकते। अब बसों में सफर तो करना पड़ता, मेरे पास गाड़ियां थी नहीं। एक बार मैं साउथ कैंपस से धौलापुर जा रहा था। अब बस में दूंगा, डीटीसी का मतलब है धक्का ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो उसमें आगे जो है बहनें खड़ी, कॉलेज वाली। अब हमने हिंदी का हिसाब किताब बनाया हुआ था, हमने कहा हिंदी का प्रयोग करेंगे। अब हमें उतरना था धौला कुआं, सफदरजंग भी पार हो गया, और हम उठे सीट से, लेकिन वो पूरी कॉलेज की लड़कियों को लेने लगी। हमने कहा बहन जी ने रास्ता दे दो, मैं धौला कुआं उतरता। बहन जी रास्ता दे दो, धौला कुआं उतरता। हमारी आवाज तो ऐसे थी ना, नकारे में टूटी की आवाज उठती।
कोई सुने नहीं। और एक आदमी बेचारा पीछे खड़ा, नुका भाई साहब आओ, कहाँ को धोना हुआ, नुका ये तो तेरे को वहां जाकर छोड़ेंगे राजा गार्डन। मैंने कहा यार मैं कह तो रहा हूं कि बहन जी रास्ता दे दो। कहने लगा आप कहाँ को, मैंने कहा मैं हरियाणा का हूँ। क्योंकि दिल्ली में नए आए हो। मैंने कहा दिल्ली में नया तो भैया मैं यहीं पढ़ता हूँ। बोला था तुम्हें स्टाइल नहीं आता बोलने का। मैंने कहा कैसे बोलूँ, मैं तो ये करो बहन जी रास्ता दे दो, क्या करो। नुका बहन जी तो पूरी रात कहता रहे जाती है नहीं आता। मैंने कहा फिर कैसे हटेंगे। नुका इनसे ये कहो कि एक्सक्यूज मी प्लीज, क्या कहो। इंग्लिश तो खैर जानते थोड़ी बहुत तो। हमने कहा मैडम एक्सक्यूज मी प्लीज, अब फिर भी नहीं हटे। मैंने कहा अब क्या कसर रह गई। क्योंकि थोड़ा प्यार से एक्सक्यूज मी प्लीज, और मैंने कहा समझे रास्ता दे। यानी कहने का मतलब ये एक बहुत बड़ा अभिशाप है। यानी हिंदी में बोलो लोग ये समझते हैं एमए होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब वो अंग्रेजी के दिन लगने वाले, थोड़ा समय तो लगेगा। इसलिए हिंदी वाले बच्चे अपने अंदर हीन भावना न रखें और हिंदी के प्रति समर्पित हो। और मैंने आपको जो हिंदी की कविता याद कराई है, इसको भी याद करना है।